यज्ञ का क्या प्रोसेस होता है? किसी गांव में यज्ञ होना होता है तो सबसे पहले गांव वालों को क्या करना होता है? तो इसमें यज्ञ की प्रक्रिया को शुभारंभ करने के लिए पहले गांव के में बैठ करके एक मीटिंग की जाती है जी। आपसी सहमति बनाई जाती है कि इन तारीखों में हम गायत्री महायज्ञ करना चाहते हैं। लेकिन उस यज्ञ की तैयारी के पूर्व, चूंकि यज्ञ की तैयारी के पूर्व यदि हम कुछ साधना उपासना के माध्यम से अगर प्रवेश करते हैं तो उसमें जैसे छोटे छोटे दीप यज्ञ का क्रम है, गायत्री मंत्र लेखन का क्रम है, कुछ गायत्री महामंत्र के जप का क्रम है, ये चीजें कराई जाती है जी। तो उससे क्या है, प्रभाव अधिक पड़ता है, लोगों की आस्था संवर्धन होती है और उनकी भूमिका फिर प्रमुख हो जाती है कि भाई हमको इसमें भाग लेना अनिवार्य है। तो ये छोटे छोटे क्रम करा करके और फिर यज्ञ क्रम की तिथि गांव की सहमति से निर्धारित की जाती है। जब गायत्री यंत्र यज्ञ होता है या गायत्री हवन पूजा पद्धति जो है, इसको जो पुरानी जो हमारी अन्य पूजा पद्धति से थोड़ा सा अलग माना जाता है, क्या मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो गायत्री महायज्ञ की सारी पद्धति वैदिक पद्धति है। हाँ, इसमें एक प्रक्रिया जरूर की गई है कि जैसे बहुत सारी चीजें जो लौकिक रीतियों की डाल दी गई हैं, वो लौकिक रीतियों को इसमें समावेश कम से कम किया गया है जी। और उसमें जो महत्वपूर्ण है वैदिक है उन्हीं चीजों को इसमें लिया जाता है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि अलग है। जी, उन चीजों का थोड़ा जिक्र करेंगे, कौन सी चीजें जिन्हें हटाया जैसे गया? क्या है कि अब वर्ण करना है, अब वर्ण इसमें से हटा दिया। भाई हम आचार्य का वर्ण कर लिए, गुरु का वर्ण कर लिए, उसके बाद और वर्ण की आवश्यकता नहीं है। हम नहीं है जी। फिर उसके बाद में जो है जैसे बहुत छोटे छोटे क्रम इसके साथ जोड़े जाते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ आचमन में अपने यहाँ हम देखते हैं कि केवल मुख तक लेकर के नीचे फेंक दिया जाता है जल को आचमन में, लेकिन हमारे यहाँ जल पीने के लिए कहा जाता है। नहीं, पीते तो यहाँ भी हैं जो नहीं छोड़ दिया जाता है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, तो वो छोड़ते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ भीतर आत्मसात कराने के पीछे का मकसद ये है कि हम मन वचन और कर्म तीनों से शुद्ध पवित्र होकर के इस प्रक्रिया में सम्मिलित हों। वो तो जानकारी का अभाव, हम बाबा को देखते थे, वो छोटी सी चमचा रखे थे तो वो पीते थे। जी। तो जो कुछ लोग हैं जो सही तरीके से कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग उसी को ये मान लेते हैं कि सब यह प्रक्रिया अलग हो गई है। बाकी इसमें अलग कुछ भी, एक भी चीज अलग नहीं है। सारी की सारी वैदिक परंपराओं से ही इस यज्ञ को संपन्न कराया जाता है। जैसा आपने कहा कि वो वर्ण की बात, तो वस्त्रम समर्पयामि तो आप भी बोलते हैं। हाँ, वस्त्रम समर्पयामि वो परमात्मा को समर्पण है। और वर्ण में क्या है कि केवल पंडितों के लिए वो दान होता है कि हम वर्ण कर रहे हैं, इसमें हम केवल आचार्य वर्ण करते हैं। हाँ। तो उसमें गुरु का वर्ण करके और गुरु के निमित्त वो जो है किया जाता है। जी। बस ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें, बाकी ऐसी कुछ भी चीजें अलग से नहीं है। जी। तो थोड़ा सा पूजा पद्धति के बारे में थोड़ा सा कि कहाँ से शुरुआत करते हैं, कहाँ से अंत करते हैं? देखिए, इसमें शुभारंभ जो होता है कि सबसे पहले गुरु का आवाहन किया जाता है। गुरु के आवाहन से इस क्रम को प्रारंभ किया जाता है। फिर इसमें जो है 5 तरीके से, जैसे मंदिर में सीढ़ियां होती हैं, ऐसे ही पूजन से पूर्व हम पंचोपचार करते हैं। पंचोपचार में सबसे पहले पवित्रीकरण, शरीर शुद्धि, फिर आचमन से आंतरिक शुद्धि, फिर तीसरा है शिखा बंधन, अर्थात हमें अपनी श्रेष्ठताओं से जोड़ना, क्योंकि शिखा और सूत्र ये हमारी पहचान है, जिसको आज का युवा भूलता हुआ चला जा रहा था। इसमें प्रयास ये किया जाता है कि शिखा सूत्र की स्थापना का जरूर क्रम किया जाए। फिर इसके बाद प्राणायाम, जिससे हम हमारे आंतरिक उल्लास के वातावरण को जगा सके। फिर न्यास का मतलब धारण करना, तो धारण क्या करें ये बताया जाता है कि अच्छाइयों को धारण करें और बुराइयों का विसर्जन करें, क्योंकि बिना विसर्जन के हम धारण नहीं कर पाएंगे। भाई घड़ा खाली नहीं होगा तो हम घड़े में पानी नहीं भर पाएंगे। तो इसमें न्यास के माध्यम से वो कराया जाता है और पृथ्वी पूजन से यह क्रम प्रारंभ होता है। और फिर उसके बाद में पृथ्वी पूजन के बाद में कलश पूजन, दीप पूजन, देव पूजन, तो बाकी वो सारे क्रम फिर वही सारे क्रम चलाए जाते हैं। तो हम थोड़ा सा कलश पूजन के बारे में जानेंगे। कलश पूजन का क्या महत्व है? कलश जो है विराट ब्रह्म का प्रतीक है। जब हम कलश देवता का आवाहन पूजन करते हैं तो इसमें हम भाव ये कहते हैं कि ब्रह्मांडी ऊर्जा को जागृत करने का प्रयास किया जाता है कि ब्रह्मांड की जितनी सोई हुई शक्तियां हैं, ब्रह्मांड में जितनी शक्तियां समाई हुई हैं, उन समाई हुई शक्तियों को इस ब्रह्मांडी पिंड के रूप में उसमें स्थापित किया जाए। और दूसरा इसके पीछे एक भाव और दिया जाता है कि जल है तो कल है। यदि हम ब्रह्मांडी चेतना में यदि हम जल को नहीं बचाएंगे तो कल हमारा भविष्य शानदार नहीं बनाएगा।
तो पूजन करना भर उद्देश्य नहीं है, उसका संरक्षण भी हमारा उद्देश्य है कि जल का संरक्षण करें, जल को स्वस्थ रखें और जल को बचाने का प्रयास करें। ये इसके पीछे का मकसद है। आपने कलश देवता की पूजा की बात कुछ ऐसा बोला जी जी, जबकि कलश में कहते हैं सभी देवताओं का वास होता है। ब्रह्मांडी देव, सारे ब्रह्मांड की शक्तियों का निवास जी, होता जी, है। जी। अब उसको हम, क्योंकि ईश्वर एक है, उसके काम करने के तरीके अलग अलग है, जी तो हम ये मान लेते हैं कि सारी ब्रह्मांडी चेतना इस कलश में समा गई, तो ये कलश देवता बन गए, अर्थात ये पूर्णावतार का पूर्ण स्वरूप बन गया, ब्रह्मांडी स्वरूप। फिर बाकी सारे जो है उनके काम करने के अलग अलग तरीके हैं। आप सुन लीजिए, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, इससे यज्ञ के आप मुख्य पुरोहित थे, जी, कैसा सहयोग रहा गांव वालों का? गांव वालों का सहयोग बहुत अच्छा रहा जी। उपस्थिति भी बहुत अच्छी रही, और सबसे अच्छी बात ये रही कि इस गायत्री महायज्ञ के बाद जी जो परिस्थितियां बन करके आई है कि हर घर में लगभग गायत्री महामंत्र जपे जाने का संकल्प उभरा है। जी हर घर में जो है भगवान को भोग लगाने की एक प्रथा का शुभारंभ होगा। हाँ और तीसरा जो सबसे बड़ा एक और संकल्प जो हमारे भाइयों ने लिया है कि अभी माता जी की जन्म शताब्दी को लेकर के एक उपयात्रा पूरे मध्य प्रदेश में निकाली जा रही है। मध्य प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायतों तक यह उपयात्रा जाएगी, तो यहाँ के भाइयों ने उसमें भी सहयोग करने का जो है अपना संकल्प लिया है। ये कौन सी तारीख है? ये हमारी 14 जनवरी मकर संक्रांति से प्रारंभ होगी और यात्रा चलेगी हमारी जो है मकर संक्रांति से रामनवमी तक 17 अप्रैल 2022 तक। गांव के कुछ लोगों से पहचान भी हो गई होगी, उनके आप नाम भी जानते होंगे, बताएं तो सबसे ज्यादा सहयोग किनका रहा? वहाँ सारे सक्रिय लोग थे, नाम तो खैर मैं बहुत ज्यादा जो है क्योंकि ज्यादा समय मंच पे भी था। हाँ, लेकिन कुछ लोगों ने सूची बनवा ली है। हाँ हाँ जी, तो जी, सूची। कलश का जब हम पूजन करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, तो उसमें तो सभी देवी देवताओं का नाम आता है। हाँ, उसमें सारे देवता, जी, कलशस्य जी। मुखे विष्णु, कंठे रुद्र, अनेक कलश के मुख में जो है ब्रह्मा जी विष्णु हैं, जी। उनके कंठ पर शंकर जी हाँ, हैं, हाँ। उनके जो है मुख्य तले पर जो है ब्रह्मा जी विराजते हैं। जी। तो उन सारी देव शक्तियों का तो जो है उनका हम ऐसा भी आवाहन तो होता कह सकते हैं कि कलश में सभी देवताओं सारे देवता का समाये वास है, हुए हैं, सभी। लेकिन हाँ, जी। इसमें हम ये मानते हैं कि जैसे ईश्वर एक है जी और उसकी धाराएं अनेक हैं। अनेक हाँ, है, इसी प्रकार से ये सारी देव शक्तियां जी। जो सबके काम करने का अपना अपना एक एक जो है एक मोटो है कि जैसे ब्रह्मा जी हैं तो निर्माण का कार्य देख रहे हैं, हाँ। विष्णु जी की बात करें तो वो पालन का काम करते हैं, जी। शिव जी का करें तो वो संहार का काम भी करते हैं, अनुशासन का काम भी करते हैं, राम मर्यादाओं के देवता हैं, जी। कृष्ण जो है कर्म भक्ति के देवता हैं। ये भगवान के काम करने के अलग अलग जी। तरीके, लेकिन इस संयुक्त समन्वित शक्तियों हाँ। को एक बना दे कलश- तो वो विराट ब्रह्म का स्वरूप कलश कलश देवता पूजन यानी सभी देवताओं का सब। पूजन। हाँ, तो इसीलिए हमारे यहाँ हर काम में चाहे वो छोटा सा ही काम क्यों ना हो, लेकिन उसमें कलश और दीपक का पूजन जरूर किया जाता है। जी, कलश के बाद आगे फिर क्या होता है? कलश के बाद में फिर दीप देवता का पूजन किया जाता है। दीपक जो प्रकाश का प्रतीक है, अंधकार को दूर करने वाला, जी। अज्ञान को समाप्त करने वाला है, उस दीपक का पूजन होता है। जी। दीपक के पूजन के बाद फिर हम गुरु का पूजन करते हैं कि जो हमारा, जिसने हमें उस परमात्मा से मिलाने का काम किया, उस गुरु का पूजन किया जाता है। और फिर अलग अलग शक्तियों का फिर अलग अलग आवाहन, जी क्योंकि जहां हमने कलश में एक स्वरूप में किया, वहीं फिर उनकी हर शक्तियों का, क्योंकि हर व्यक्ति को हर व्यक्ति के लिए अलग अलग शक्तियों की आवश्यकता होती है, तो उन सारी शक्तियों का भी फिर अलग अलग आवाहन पूजन किया जाता है। जी। और ये सारे पूजन इसके माध्यम से किए जाते हैं। इस यज्ञ विधा में जो है फिर सभी देवी देवताओं के निमित्त आहुतियां दी जाती हैं। पहले उसमें 4 संविधाएं दी जाती हैं कि ब्रह्मस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास की परंपरा का हम निर्वहन कर सकें, धर्म अर्थ काम मोक्ष को हम प्राप्त कर सकें, ठीक है ना। और फिर इसके बाद में आज्ञाहुति के बाद में जो है घृत की विशिष्ट आहुति दी जाती है, जिसके माध्यम से, घृत के माध्यम से हम ये कहें कि प्रेम, जी जो सहजता, सरलता, जो प्रेम हम परमात्मा के प्रति 7 विशिष्ट आहुतियों के निमित्त वो प्रदान करते हैं। और फिर आहुतियों का क्रम, जिसमें विभिन्न देवी देवताओं के मंत्रों से वो आहुतियां दी जाती हैं। और इस प्रकार से ये हमारा यज्ञ क्रम जो है पूर्णाहुति के साथ में, और इसमें पूर्णाहुति में हम लोग कहते हैं उसको देव दक्षिणा पूर्णाहुति,
देव दक्षिणा पूर्णाहुति से तात्पर्य है कि भगवान हमसे पर कब प्रसन्न होगा, जब हम अपनी बुराइयों का खात्मा करेंगे और अच्छाइयों की स्थापना करेंगे। तो इसलिए हर यज्ञ के साथ ये कहा जाता है कि आपको जो लगता है कि ये बुराई हमारे भीतर हमारे लिए खराब है, हमारे परिवार के लिए, उस बुराई को जला करके राख कर दीजिए और एक अच्छा काम करने का आप जो है संकल्प ले लीजिए। इस उद्देश्य को लेकर के देव दक्षिणा पूर्णाहुति के साथ फिर भगवान का आर्त भाव से आरती करते हुए यज्ञ का समापन जी। होता है। अब थोड़ा सा हम सर से पता करेंगे, आप पूछेंगे कि विसर्जन, क्षमा याचना और विसर्जन के बारे में बताएं। जी। आप बताएं। ये बहुत अच्छा। क्षमा याचना का तात्पर्य है कि कोई जाने अनजाने में, कोई यज्ञीय विधान में, कोई पूजा पाठ में कोई भूल हुई हो तो उसके लिए सभी देवताओं से यज्ञ भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगते हैं। विधान में चाहे छोटी पूजा हो या बड़ी पूजा हो, यज्ञ के अंत में अपन क्षमा याचना करते हैं। क्षमा याचना का तात्पर्य है कि जाने अनजाने में अपन 33 कोटि के देवताओं को बुलाया गया है, मानवीय भूल है, कोई पूजा के क्रम में, कोई मंत्रों में, कोई विधि विधान में अगर भूल हुई है और नहीं भी हुई है मान लीजिए, फिर भी क्षमा याचना अपन वहाँ मांग लिया जाता है। तो एक दैवी शक्ति उसमें और भी जागृत हो जाती है और आशीर्वाद के हम हकदार बन जाते हैं। तो उसमें क्षमा प्रार्थना का ये विधान है। तो उसमें अपन क्षमा प्रार्थना का मंत्र है कि आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर क्षमस्व परमेश्वर। इस प्रकार ये क्षमा का क्रम है। और फिर लास्ट में देवताओं का विसर्जन। यद्यपि देवता कहीं जाते नहीं हैं, वो सब वहीं रहते हैं, लेकिन जो वहाँ पे हमने वेदियाँ बनाई हैं, जो कलश रखे हैं, वो जो उस सिस्टम का केवल विसर्जन किया जाता है। तो विसर्जन का भाव बनाया जाता है कि देवता आप सूक्ष्म रूप से तो यहाँ रहें, लेकिन ये जो भौतिक रूप से रचना की गई है इनके माध्यम से आप विसर्जित हो जाएं, क्योंकि ये संभव नहीं है कि लगातार यहाँ पूजा चलती रहे, भाव में रहें। उसका मंत्र है यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय माम किम इष्टकाम समिद्धर्थम पुनरागमनाय च। देवताओं का विसर्जन कभी नहीं होता है, उनको बताया जाता पुनरागमनाय च, पुनः पधारिए। हमारे यहाँ एक संस्कृत हुआ करती थी, जब अतिथि आते हैं, अभी मैं महाराष्ट्र गया था तो वहाँ पे कोई नहीं कहता कि आप जाइए, पुनरागमन, पुनः पधारिए। जब विदाई होती है तो पुनः बुलाया जाता। तो उसी प्रकार देवताओं के क्रम में भी है कि पुनरागमनाय च। इस प्रकार यज्ञ विधान का एक प्रक्रिया है। फिर इसके बाद यज्ञ का जो लोग आते हैं तो उसमें हम लोग साहित्य का प्रसाद देते हैं। वैसे जो भी प्रसाद हो, लेकिन साहित्य रूपी प्रसाद अगर उनके साथ में चला जाता है तो स्वयं भी जब उनको समय मिलेगा तो पढ़ेंगे, उनके बच्चे भी पढ़ेंगे, परिवार के लोग भी पढ़ेंगे, और जो भी इष्ट मित्र उनके घर में आएगा उस सत साहित्य का स्वाध्याय करेंगे। और अगर उसका एक अंश भी अपने जीवन में उतार लेंगे तो उनका जीवन भी सार्थक हो जाएगा। और हम लोगों का परम पूज्य गुरुदेव को जो सद्विचार फैलाने के लिए निकले हुए हैं, तो हम लोगों का भी समय जो है सार्थक हो जाएगा। तो हम लोग इस टोलियों के माध्यम से निकलते रहते हैं, जहाँ भी 9 कुंडी, 5 कुंडी, 1 कुंडी, छोटा कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम, हम लोगों का ये है कि परम पूज्य गुरुदेव के सद्विचार चाहे किसी भी माध्यम से फैले, हर घर में गुरुदेव के विचार पहुँचे। क्योंकि आज जो है चारों तरफ अत्याचार, अनाचार, पापाचार की बाढ़ आ गई है। व्यक्ति अपने हित को नहीं पहचान पा रहा, तो अपने को ही कैसे पहचाने। तो अपन उसमें प्रकाश डालते हैं, गुरुदेव के विचार को पहुंचाते हैं कि अगर थोड़ा भी जग गए तो हम लोगों का सार्थक समयदान हो जाएगा। इसी भाव से ये सब टोलियाँ चलती रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए गायत्री माता की जय, परम पुरुष गुरुदेव भगवान की जय, वंदनीया माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय। अभी 9 कुंडी यज्ञ हुआ है आपके मऊघरिया में। यहाँ सत्य स्वरूपा चामुंडा देवी, माता सरस्वती माता, कालिका माता, दुर्गा माता साक्षात यहाँ विराजमान है। अभी
यहाँ पे जो पंडा जी हैं यादव जी, वो 7 पीढ़ियों से उन्होंने बताया कि हमारे परिवार के पंडा यहाँ पे माता की सेवा कर रहे हैं। कई कहानियाँ बताएं तो साक्षात ये मातेश्वरी यहाँ पे विराजमान है। ऊर्जा, इतनी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अभी हम लोग 4 दिन से यहाँ पे हैं तो अपने आप को लगा कि यहाँ पे बहुत बड़ी ऊर्जा है। अब ये है कि जिसके अंदर जितनी पात्रता है उतना ग्रहण कर रहा। कहा गया है कि प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, मतलब प्रभु की मूरत जो है आप जिस प्रकार जिस भाव से देखोगे वही भाव आपको प्रकट हो जाएंगे। तो आइए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम सब लोग यहाँ पे सुनने के लिए पूरा ग्रामवासी यहाँ पे पधारे हुए हैं और हम लोगों ने परम पूज्य गुरुदेव के विचार बताए हैं। आगे भी जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग यहाँ पहुँचेंगे और गुरुदेव की जो चेतना है जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ शुभकामनाओं में क्या कहते हैं आप लोग? शुभकामनाओं में अपन ये रहता है कि सबका मंगल कामना हो, सब सुखी हों, सब निरोगी हैं, किसी भी प्रकार को किसी को कष्ट ना हो और सबका जीवन मंगलमय हो। सबका मतलब जब करते हैं तो सबका, ये नहीं कि हमारा बर हो। जब सब लोग सुखी रहेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे। अगर हमारा पड़ोसी दुखी है, उसके घर में भोजन नहीं है, वो कष्ट में है और हम बहुत सुखी हैं, तो उस सुख को हम लोग सुख नहीं मानते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब लोग सुखी रहें, यही हम लोगों का मूल सिद्धांत है और मूल आधार है। युग ऋषि ने तो बहुत कुछ बताया है, लेकिन हम लोगों को जो मिला है वो आगे बता रहे हैं। सर, उसमें संकल्प में क्या कहते हैं? संकल्प का तो कोई विकल्प ही नहीं होता है। संकल्प तो बड़े बड़े हम लोग दिलवाते हैं। तो ये संकल्प तो अपन जैसे दीप यज्ञों में आज के समय में सबसे बड़ी भीषण समस्या है व्यसन की। व्यसन जिसको लत पड़ जाती है वो साधारण छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी मजबूरी होती है। पहले तो व्यसन क्या होता है कि मित्रों के साथ बैठने में और पड़ता है, इसके बाद वो अपने स्वभाव में जब आ जाता है तो छोड़े से भी नहीं छूट जाता है। तो कहा गया है कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। जब हम लोग यज्ञ और दीप यज्ञ में बैठते हैं तो वहाँ 33 कोटि के देवताओं की ऊर्जा प्रवाहित होती है। उस समय जब संकल्प लिया जाता है तो संकल्प छोड़ने के बहुत बड़े चांस होते हैं और लोग छोड़ते भी हैं। वहाँ हम लोग संकल्प दिलवाते हैं कि आज से 1 संकल्प लीजिए। 4 नशा करते हैं तो कोई बात नहीं, 3 करते रहे, लेकिन 1 का, फिर अगले यज्ञ में 1 का। एक दिन ऐसा आता है कि वो माता गायत्री की चेतना स्वयं उसको नशा से अलग कर देती है और नशा मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार छोटी छोटी जो कुरीतियाँ हैं तो उनको भी हम लोग छुड़वाते रहते हैं। आज के समय में दहेज प्रथा इतनी विकराल है। ठीक है, जिसके पास दहेज के लिए है तो आप संसाधन दीजिए, लेकिन जिसके पास नहीं है वो भी पड़ोसी का देखा देखी अपनी जमीन बेच देता है। आज बेचारा बताइए कि कितना वो परेशान होता है। तो इसलिए अगर हम लोग जो बुद्धिजीवियों से निवेदन है कि आप लोग समझिए कि जो अपनी कन्या को दान में दे रहा तो इससे बड़ा धन क्या हो सकता है। तो इसलिए आप उससे दहेज मत लीजिए। स्वेच्छा से जो कन्या दान में देता है, आप देखे होंगे कि कन्यादान के समय जो लोई, आटे की लोई होती, इसमें 1 का सिक्का दबाया जाता, गुप्त दान दिया जाता। तो अपनी बेटी को गुप्त दान में बहुत कुछ दिया जाता। लेकिन आज के समय भी हमारे जो बुद्धिजीवी हैं दहेज के नाम पर बोली लगवाते हैं, बैठक करते हैं कि कितने लाख, कितने हजार, कितना जेवर, तो कितना ये समाज की दुर्दशा है। तो इसलिए हम बुद्धिजीवियों के बीच में ये बात फैलाना चाहते हैं कि आप उस जो लक्ष्मी रूप कन्या को ग्रहण कर रहे हैं, कन्यादान कर रहा है, इससे बड़ा तो कोई भी दहेज नहीं हो सकता है। इसलिए आप लक्ष्मी रूप उसको ग्रहण करिए और समाज को बताइए कि इस दहेज रूपी दानव को इस समाज से अलग करिए। नहीं, एक दिन इस समाज को ये दहेज रूपी जो दानव है खा जाएगा और पूरा समाज जो है नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा।